प्राणायाम। प्राणस्य आयामः प्राणायामः। प्राण का विस्तार करना ही प्राणायाम है। योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी शोधन और उनके जागरण के लिए किए जाने वाला श्वास प्रश्वास का नियमन प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। प्राणायाम बाह्यवृत्ति, रेचक, अभ्यंतर वृत्ति, पूरक और स्तब्ध वृत्ति कुंभक होता है। प्राणायाम करने के लिए सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन किसी भी एक स्थिति में रीढ़ सीधा रखते हुए ध्यानस्थ मुद्रा में बैठना है। इसमें अपने ज्ञान मुद्रा लगाकर घुटने पर हाथ रखना। सबसे पहले ब्रह्मनाद उच्चारण करेंगे। 3 बार इसका उच्चारण करेंगे। पूरा श्वास अंदर लेना और फिर नाद प्रारंभ करना। ओंकार नाद के लिए अपन इसके आवाज जो है अपने मंदिर में जिस प्रकार से घंटा बजता है उस प्रकार से आवाज निकलनी चाहिए, लहरदार। पहले आवाज धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे उतार आए। इस प्रकार से एकदम अपन जो है नाद करेंगे। इस नाद को 3 भाग में विभक्त कर सकते हैं, अकार, उकार और मकार। पहली बार जब नाद करेंगे तो अकार और उकार को मिला करके और कुल 2/3 भाग नाद करेंगे और शेष 1/3 भाग में मकार। दूसरे में अकार उकार आधा और मकार आधा। तीसरे में अकार उकार को मिलाकर 1/3 भाग और शेष 2/3 भाग मकार का उच्चारण करेंगे। इससे अपने मस्तिष्क की नसों का पूरा व्यायाम होगा और असीम शांति का अनुभव होगा। पूरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए ओंकार नाद करना है। श्वास भरिए, मेरी ताली के साथ प्रारंभ करना और ताली बजने पर फिर बदल करना। फिर श्वास भरिए, एकदम शांतता। लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। भस्त्रिका 6 क्रियाओं में से यह एक शरीर शुद्धि की क्रिया है। अपने शरीर के श्वसन तंत्र को शुद्ध करने के लिए अपन सर्वप्रथम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका का अर्थ है धोकनी, लोहार जो उपयोग में लेते हैं। वैसे अपनी श्वास की गति को चलाना। जिन बंधुओं भगिनी को
उच्च रक्तचाप है अथवा गर्भावस्था में है, उनको इससे बचना चाहिए अथवा धीरे धीरे करना चाहिए। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी एक आसन में पूरा रीढ़ सीधा रखते हुए धीरे धीरे इसको अपन प्रारंभ करेंगे, फिर इसकी गति बढ़ाएंगे। भस्त्रिका करने के लिए पहले अपन श्वास को फेफड़ों में भरेंगे और झटके से छोड़ेंगे। फिर भरना, पूरा श्वास भरना और गर्दन और कमर को सीधा रखते हुए झटके से छोड़ना। इसमें चेहरे पर एकदम शांतता। इस क्रिया से माइग्रेन की समस्या में लाभ मिलता है, रक्त प्रवाह व्यवस्थित होता है। एक बार थोड़ा सा गति से करेंगे। प्रकार 2 में एक बार अपने हाथों को ऊपर लेना, हाथ ऊपर लेते हुए श्वास भरना, और जब हाथ नीचे लाते हैं तो मुट्ठी बंद करते हुए श्वास को बाहर निकालना। ऐसी क्रिया एक बार धीरे धीरे करेंगे, फिर इसकी गति बढ़ाएंगे। स्वस्थ व्यक्ति इसे और भी गति से कर सकते हैं। एक बार और गति से करेंगे। पूरा श्वास लेना और छोड़ना, लंबा गहरा श्वास लेना। अगली क्रिया 6 क्रियाओं में से वही श्वसन तंत्र शुद्धि के लिए कपालभाति। कपालभाति में श्वास को पेट में अपने डायफ्राम में भरना, मांसपेशियों को पूरा जो है खिंचाव मिले, और केवल बाहर श्वास को फेंकने की चिंता करना। पेट को ढीला छोड़ना, श्वास अपने आप जो अंदर आता है उसको आने देना। कमर, गर्दन एकदम सीधी। पेट की मांसपेशियों के अतिरिक्त शेष शरीर एकदम स्थिर, चेहरा तनाव रहित। उच्च रक्तचाप अथवा जिनके कोई पेट की शल्य क्रिया हुई है, उन बंधुओं को ये क्रिया चिकित्सक की सलाह से करना चाहिए। क्रिया प्रारंभ करेंगे। श्वास लेना, पूरा श्वास बाहर निकालना और क्रिया प्रारंभ करना। एक बार थोड़ा गति से करेंगे। अगली क्रिया अनुलोम विलोम। अपने हाथों की नासिका मुद्रा बनाना, अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां तर्जनी
और मध्यमा दोनों को मोड़ना, शेष उंगलियां सीधी रखना और अपने जो नासिका छिद्र है उन पर जहाँ खड्डा बनता है वहाँ स्पर्श करना। अपने बाएं तरफ चंद्र नाड़ी है और दाहिनी तरफ सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी को जो अपने उष्मा वाला जो भाग है अंगूठा, इसी से स्पर्श करना और चंद्र नाड़ी को शेष जो 2 उंगलियां अपन ने रखी हैं उनसे स्पर्श करना। पूरा श्वास लेना, पूरा श्वास बाहर करना और धीरे से दाहिने हाथ को दाहिने नथुने के जहाँ खड्डा बनता है वहाँ स्पर्श करना और धीरे धीरे श्वास भरना। बाएं नथुने को बंद करना और दाहिने नथुने से श्वास को बाहर करना। जिससे श्वास छोड़ी है उसी से श्वास लेंगे। फिर फिर से छोड़ दो। जिससे श्वास छोड़ी है उसी से वापस लेंगे। ये एक चक्र हुआ। बाएं नथुने से वापस श्वास भरना, विपरीत से छोड़ना। जिससे छोड़ी उसी से लेना और विपरीत से छोड़ना। दूसरा चक्र हुआ। फिर उसी से श्वास लेना बाएं नथुने से और विपरीत से छोड़ना। जिससे छोड़ी उसी से लेना और विपरीत से छोड़ना। 3 चक्र हुए हैं। अभी इतना ही अभ्यास करेंगे, बाद में और अपन अभ्यास कर सकते हैं। इसका व्यक्तिगत अभ्यास करना। श्वास जितना धीरे धीरे ले सकते हैं उतना धीरे धीरे लेना और उससे भी धीरे धीरे छोड़ना। अगली क्रिया भ्रामरी। भ्रामरी के लिए वही सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में रीढ़ खंभ सीधा रख करके एकदम सुखपूर्वक बैठना और अपनी जीभ को मोड़ कर तालू की तरफ लगाना। एक बार देखेंगे। इस प्रकार से जीभ को मोड़कर तालू पर लगाना और मकार की ध्वनि करना। पहले जीभ को मोड़कर अंदर लगाने के बाद श्वास, नाक से श्वास भरना और श्वास छोड़ते हुए नासिका से श्वास छोड़ना और मकार की ध्वनि करना। इससे मस्तिष्क के नसों का पूरा व्यायाम होगा और एकदम असीम शांति का अनुभव होगा। एक बार क्रिया करेंगे। पहले अंदर की तरफ जो है जीवा को तालू की तरफ मोड़ना और श्वास लेना, फिर क्रिया प्रारंभ करना। नाद करेंगे। फिर करेंगे। बंद की है अपन ने। वापस आंखें खोलने के लिए पहले दोनों हाथों को आपस में अच्छी तरह से रगड़ना, हाथों की हथेलियों की कटोरी बनाना और
पलकों पर हाथ की हथेली स्पर्श नहीं करे, इस प्रकार से ऊपर कटोरी को आंखों पर रखना। धीरे से कटोरी जो बनाई है उसमें पलकों को धीरे से खोलना और धीरे धीरे हाथ दूर लाना। एकदम पूरे शरीर को एक बार जो है गर्म स्पर्श